ये एक ऐसी कहानी है जहाँ जो चीजें मिथ लगती हैं वो असल में जिंदा होती हैं और एक लड़की जो सच को समझने के चक्कर में इंसान और ट्रोल्स के बीच खड़ी हो जाती है। बहुत पहले ह्यूमंस और ट्रोल्स एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे, लेकिन जैसे ही यूरोप में क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस बढ़ा, पुराने मिथ्स और क्रिएचर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। नॉर्वे के किंग ओल्फ ने अपने सोल्जर्स को भेजा, जिन्हें ट्रोल्स को उनकी केप से निकालकर सनलाइट में लाया, जहां वो तुरंत पत्थर बन गए। धीरे धीरे पूरे देश में ट्रोल्स का मैस्केर हुआ। चर्च बेल्स और क्रिश्चियन सिंबल से ट्रोल इतना डर गए कि एक वक्त के बाद पूरी जमीन से गायब हो गए। ये कहानी एक फादर अपनी छोटी बेटी को बेड टाइम पर सुनाता है, और वही कहानी उस लड़की को बड़े होकर पैलियोंटोलॉजिस्ट बनने के लिए इंस्पायर करती है। 30 साल बाद जोटुनी मैन माउंटेन्स में नूरा एक अकेली केबिन में रहती है। एक दिन एक आदमी केबिन में घुस आता है, जिसे नूरा दुश्मन समझकर अटैक कर देती है। बाद में पता चलता है कि वो उसका कलीग एंड्रेस है। एंड्रेस नोटिस करता है कि केबिन में ट्रोल्स मिथ से भरी बुक्स है, लेकिन नूरा अपनी रिसर्च के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। एंड्रेस उसे याद दिलाता है कि 3 साल पहले उसकी नॉलेज से मिलिट्री ने एक जायंट ट्रोल्स को हराया था। नूरा ट्रोल्स कमीशन का एक हिस्सा थी, लेकिन करप्ट गवर्नमेंट से फ्रस्ट्रेट होकर उसने सब छोड़ दिया। उसके फादर लास्ट ट्रोल अटैक में मर चुके होते हैं। एंड्रेस उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार फिर मदद करे। हेलीकॉप्टर राइड के दौरान नूरा एक कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट साइन करती है और मजाक में अपना नाम टिनी ट्रॉली मोली लिख देती है। वो मोड पावर स्टेशन पहुंचते हैं, जहां साइंटिस्ट एक मैसिव ट्रोल यून पर रिसर्च कर रहे होते हैं। यूवी लाइट्स के थ्रू उसे कंट्रोल में रखा गया। नूरा चुपके से ट्रोल के पास जाकर उसके नोज टच करती है और ह्यूमिंग शुरू करती है। कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं होता, फिर अचानक यूंग जाग जाता है, पैनिक मच जाता है। यूवी सिस्टम फेल हो जाता है और यून चैंस तोड़कर पूरी बिल्डिंग बर्बाद करते हुए बाहर निकल जाता है। टीम बचकर मिलिट्री बेस पहुंचती है। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि यून को मारना ही सोल्यूशन है, लेकिन नूरा ऑप्ट करती है। उसके हिसाब से लास्ट ट्रोल इनोसेंट था। यून एक शकी रिपोर्टर पर अटैक करता है, लोगों को उठाकर खा जाता है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर यूवी लाइट से अटैक करते हैं, लेकिन एक कॉपर क्रैश हो जाता है और क्रिस का क्लोज फ्रेंड मर जाता है। क्रिस रिवेंज चाहता है, पर नूरा कहती है कि यून सिर्फ इंसानों के जुल्म का जवाब दे रहा है। नूरा बताती है कि वो एक और ट्रोल को जानती है। दूर माउंटेन्स में एक केव के अंदर वो ब्यूटीफुल नाम के ट्रोल से मिलते हैं, जो असल में ट्रोल किंग का बेटा होता है। नूरा हेमिंग और टच से उसे काम करती है। प्लान बनाता है कि ब्यूटीफुल यून को रोके, लेकिन फाइट के दौरान ब्यूटीफुल आइस के नीचे गिर जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया। यून अपना रास्ता पिलग्रिम रूट पर बदलता है। वहाँ सच सामने आता है कि किंग ओल्फ असल में ट्रोल्स के फेवर में था और चर्च ने उसे मारकर मैस्केर कंटिन्यू रखा। यून ओल्फ से नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी से बदला लेना चाहता है। नूरा डिस्कवर करती है कि ट्रोल्स होली वाटर से वीक होते हैं। पूरा शहर फाइट के लिए रेडी होता है। चर्च बेल्स, होली वाटर वेपन्स और एक्सप्लोसिव यूज होते हैं। यून फिर भी आगे बढ़ता रहता है। जब सब हार मान रहे होते हैं, तब ब्यूटीफुल वापस आ जाता है। राइवल के अंदर दोनों ट्रोल्स का ब्रूटल बैटल होता है। लास्ट बॉम्ब के साथ एंडर्स अपनी जान रिस्क करता है। होली वाटर यून के बॉडी में फैल जाता है और ब्यूटीफुल उसका दिल निकाल देता है। बाद में हिस्ट्री को सही तरह से दुनिया के सामने लाया जाता है। चर्च रिपेयर होती है और ट्रोल्स की सच्चाई समझाई जाती है। ब्यूटीफुल माउंटेन्स में फ्री घूमता है और कभी कभी नूरा के केबिन पर आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक लैब में छोटा सा ट्रोल फिर से ग्रो होना शुरू हो चुका होता है।